इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था, सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने दिया था। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया था 1934 में एम एन रॉय, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, इन्होंने दिया। 1935 में कांग्रेस ने भी ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया, डिमांड किया। नाइनटीन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला कि फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए। नाइनटीन 1940 में एक अगस्त ऑफर आया। इसमें बोला गया प्रिंसिपली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंसिपली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम करने के लिए इसको प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया गया। नाइनटीन 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में जो है इन्होंने अपना जो प्रोविजंस दिया, उस प्रोविजंस में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की बात की गई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फर्दर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो हम कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पढ़ते हैं। मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने, जो उसमें के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा। ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में न्यू दिल्ली को आया और इसमें 3 मेंबर थे। ये 3 टोटल मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन में आए हुए थे, इंडिया आए। ये मार्च 1946 में जो है न्यू दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद जो है ये अपने पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह से, इंडियन पॉलिटिकल लीडर से मिले। इनका मेन मोटो था जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है उसको इमीडिएट जो है उसको समाप्त करना है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाहती थी इमीडिएट पावर को ट्रांसफर करना चाहना एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को। और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे बनेगा, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। ये फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। ठीक है, तो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते थे कि हम जो है पावर को इमीडिएट ट्रांसफर कर दें। इस मिशन में 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे एसएस फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। ये ऑलरेडी 1942 में क्रिप्स मिशन में आ चुके थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे, द लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, जिसको नेवल चीफ बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, मई 1946 में जो है इन्होंने अपना प्लान को दिया। तो इसे क्या बुलाया था, कैबिनेट मिशन प्लान बुलाया था। इस कैबिनेट मिशन प्लान में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने की बात कही गई है। अब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, उसके सीट्स के बारे में। मई 1946 में जो 3 मेंबर्स थे उन्होंने जो प्लान दिया उसको कैबिनेट मिशन प्लान बुलाया जाता है। इस प्लान में 389 सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए क्या क्या एलोकेट किया गया।
टोटल जो सीट्स का एलोकेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो कितना था, 389 था। उसमें से 296 जो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, उसमें 11 थे। उस 11 प्रोविंसेस को 296 सीट्स अलॉट किया गया। प्रिंसली स्टेट थे उनको 93 सीट्स अलॉट किया गया। ये आपके मन में आ रहा होगा ये सीट्स का एलोकेशन कैसे किया गया। ये जो सीट्स का एलोकेशन है पॉपुलेशन के आधार पर किया गया। यानी कि 1 मिलियन पे क्या किया गया, एक सीट दिया गया। तो आपको आप देखेंगे एक रफ आइडिया आपको मिल सकता है। उसमें जो है 1946 में जो है 38 करोड़ की उसमें इंडिया की आबादी थी। ये जो 296 जो 11 प्रोविंसेस थे, जो उसमें जो है आपको जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें इलेक्शन कराना था और इलेक्शन करा के जो है 296 जो है मेंबर्स को चुनना था। ये जो 11 प्रोविंस कौन कौन थे, ये टोटल क्या थे, 11 प्रोविंस थे। मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सिंध, बंगाल और असम। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो थे ये क्या थे, हिंदू मेजोरिटी, हिंदू डोमिनेटेड प्रोविंस थे। ये 3 जो थे मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस थे। और ये बंगाल असम तो ऑलरेडी पता है, ये ऑलरेडी जो है मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस थे। तो इस प्रोविंस में जो है जो 11 प्रोविंस में क्या करना, आपको इलेक्शन कराना है। उनके असेंबली में, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको इलेक्शन कराना है और वहां से क्या करना है, इलेक्शन करा के मेंबर्स को चूज करना है। कितने मेंबर्स को चूज करना था, 296 मेंबर्स को चूज करना था। तो अभी यहाँ पे सवाल आता है भाई मेंबर्स को कैसे चूज करेंगे। इसके लिए क्या उन्होंने बताया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी पॉपुलेशन के आधार पर क्या होगा, सीट्स को ये ऑलरेडी पता है आपको कि पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स को क्या किया गया, सीट्स को एलोकेट किया गया। इसमें जो था, इसमें जो प्रोविंस थे, इसमें प्रोविंस में 3 कम्युनिटी बांटा गया, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और जनरल कैटेगरी। और इस कैटेगरी जो थे कम्युनिटी वाइज ही उनको क्या किया गया, सीट्स को एलोकेट किया गया और बोला गया कि ये जो वहां के जो वोटर्स हैं, ये क्या करेंगे, आपको ये जो है वोटर जो है आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मेंबर्स को चूज करेंगे। ओके, तो ऑलरेडी इसमें क्या था, कैटेगरी वाइज था, यानी कम्युनिटी का, जैसा सिख जो बंदा है वो जो सिख मेंबर्स है वो सिख जो सीट जो भी प्रोविंशियल असेंबली में, मान ली कि मद्रास में मान लीजिए कोई सीट्स है जो वहां पे क्या है कि वो मुस्लिम के लिए, तो वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी जो बंदे ही उसको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ओके, कोई सिख कम्युनिटी का सीट है तो सिख बंदे ही इलेक्ट करेंगे। और आपको ये प्रिंसली जो स्टेट थे इनको बोला गया कि आपको पावर दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, ये आप नॉमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना वो क्या था, वो एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर नहीं था। ठीक है, जो हम आज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, उसमें जो हम वोटिंग करते हैं कि 18 साल के ऊपर जो होगा वो क्या है, उसको राइट टू वोट है। ये राइट टू वोट नहीं था, ये इसलिए बुलाया था, इसको पार्सली इलेक्टेड और पार्सली जो है ये नॉमिनेटेड था, इसलिए बोला जो
जो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से क्या हुआ, जुलाई 1946 में क्या हुआ, 11 जो प्रोविंसेस थे उसमें इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में जो है जो है 208 सीट किसको मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिला, और 15 सीट जो है अदर पार्टी को मिला, जो जिसमें इंडिपेंडेंट थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर आपको पता है 208 जो है ये मेजोरिटी में है। तो इसने क्या किया, तो इसने जो है सितंबर में जो नेहरू जी ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अंतरिम गवर्नमेंट बनाया, क्योंकि जो है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था मेजोरिटी में था, मेजोरिटी में इलेक्शन जीत दिया, और जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, अंतरिम गवर्नमेंट बनाया, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ही बुलाया जाता है। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है 2 सितंबर को बना, और ये 15 अगस्त 1947 तक जो है, जब तक कि जब हम 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए, तब तक जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है, आपको ये अंतरिम गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है रहा। इसमें देखने वाली बात क्या है, अगस्त में क्या हुआ, 16 अगस्त 1946 जो है, ये इसने क्या किया, मुस्लिम ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया। इसको डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया जाता है। इसे आप हिस्ट्री में देखेंगे, इसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी बुलाया था, जिसमें कॉम्युनल होलोकास्ट हुआ, हिंदू और मुस्लिम में जो है राइट्स हुए कोलकाता में। इसमें क्या है, बहुत लोग मारे गए। तो ये इसमें इसलिए इसको बुलाया था डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में ऑब्जर्व किया, और उस समय के जो अंतरिम गवर्नमेंट भी क्या ये शामिल नहीं हुए, जाके जो है सितंबर में अंतरिम गवर्नमेंट बन गया। उसके बाद अक्टूबर में जो है मुस्लिम लीग जो है इस अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गई। फिर से मैं बता रहा हूं, जुलाई में क्या हुए, इलेक्शन हुए, अगस्त में जो है डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम ने बॉयकॉट किया और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसमें क्या हुआ, कम्युनल होलोकास्ट हुआ। उसमें थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल जो है कोलकाता में उस समय जो मारे गए। उसके बाद से जो सितंबर में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम गवर्नमेंट बनाया, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ही बुलाया जाता है। अक्टूबर में मुस्लिम लीग ने फिर इसको क्या किया, अंतरिम गवर्नमेंट को जो है ज्वाइन कर लिया, और उनका मेन मोटो क्या था कि ज्वाइन करके जो है अंतरिम गवर्नमेंट में क्या करना है, शामिल होकर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना है। इट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसी को क्या किया, उन्होंने अडॉप्ट किया। फिर दिसंबर 1946 में क्या हुआ, ये 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबर्स थे, इनकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें टोटल जो है आपको जो है 211 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसको फर्स्ट मीटिंग बुलाया था, इसको फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाया जाता है। इस 9 दिसंबर 1946 को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। इस मीटिंग में जो है 211 मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा जो थे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इनको टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया।
एस सी मुखर्जी और केटी कृष्णाचारी थे, इनको क्या, इन दोनों को क्या किया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई, ये टोटल जो है आपको 26 नवंबर 1949, ये इनका फर्स्ट था। इसको फर्स्ट मीटिंग बोल सकते हैं या फर्स्ट सेशन बोल सकते हैं। ये इनका 11th सेशन था, यानी टोटल कितना हुआ, टोटल 11th सेशन जो है, जो सेशन में जो है इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। आप ये कैलकुलेट करेंगे 9th ऑफ दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949, तो टोटल आएगा 2 साल 11 महीना 70 डेज। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीना 70 डेज, 2 years 11 months and 17 days। और टोटल कितने सेशन हुए, टोटल 11 सेशन हुए। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा आपको, 2 साल 11 महीना 17 डेज। टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, इसमें टोटल पैसा खर्च हुआ 64 लाख। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने 80 देश, जो हमारा 80 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तब जाके जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसलिए जो है हम साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। इसलिए बुलाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है के बहुत सारे रिसोर्स है, यानी इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। जैसे हम बात करेंगे, जैसे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ये 3 पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, मैंने आपको बताया जो है 80 कंट्रीज के 80 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। पढ़ने के बाद जो है उनसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो कंसेप्ट था उसको लिया गया। इसलिए बुलाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसका जो मेन जो 3 पार्ट की बात करेंगे, जो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है वो क्या है, आपको गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिलोसफिकल जो पार्ट है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जो इसका फंडामेंटल राइट्स है ये आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसका डीपीएसपी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो इसका पॉलिटिकल पार्ट है, ये पॉलिटिकल पार्ट जो है जिसमें जो आप देखेंगे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो है इसमें आपको सेंटर है, यूनियन है, ये जो है आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो जो मेन जो तीन है स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिलोसफिकल पार्ट में क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है और डीपीएसपी जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और पॉलिटिकल पार्ट जो है आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम लॉ है, ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। और क्या है कि लेंथीएस्ट जो है, ये क्या करते हैं, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इसके क्रिटिसाइज में हम बोलते हैं ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, क्योंकि क्या है कि 80 कंट्रीज से बोरो किया गया है। जो मेन जो उनका जो मेन आप देखेंगे जो इसका पार्ट है वो जो है दूसरे देशों से लिया गया, इसलिए इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुलाया जाता है।
आपने देखा 9 दिसंबर क्या हुआ, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई और 13 दिसंबर 1946 को जो है इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, आप अभी देखेंगे, आप प्रेम्बल पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको मिलेगा S3DR। दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। इसमें जो चर्चा की गई है सोवरेन, इसमें सोवरेन और रिपब्लिक की चर्चा की गई है। इसमें क्या की गई, सोवरेन और रिपब्लिक की चर्चा की गई है कि जो है इंडिया जो है, जो इंडिया क्या होगा, जो फ्री इंडिया क्या होगा, सोवरेन होगा और क्या होगा, रिपब्लिक होगा। मतलब क्या, सोवरेन मतलब क्या होगा, इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होगा, फ्री होगा, डिसीजन ले सकता है। और रिपब्लिक का मतलब क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसकी जो है इसलिए जो रिपब्लिक की जो चर्चा जो है आपको भारत राज्यों का संघ है। ये पार्ट 1 में जो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें टोटल 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। जो पार्ट 1 जो है वो उसमें यूनियन एंड टेरिटरीज की बात की गई है, जो यानी कि रिपब्लिक की बात की गई है। जो फर्स्ट इसका आर्टिकल है उसमें बोला गया है भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो सोवरेन और रिपब्लिक को जो है इसमें ये इसकी बात, सोवरेन और रिपब्लिक की बात की गई। इसके बाद से जो है जो ब्रिटिश टेरिटरीज थे उनको क्या बोला गया कि ये क्या होगा, इंडियन स्टेट्स। ये अभी जो हो जाएगा इंडियन स्टेट्स होंगे। ट्वेंटी नवंबर 1946 में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। इसमें जो हम प्रेम्बल पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टी 26 नवंबर ऑफ 1950 डू हियर बाय एडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोला गया है, एडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एडॉप्शन की बात की गई है। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, टोटल जो है 284 मेंबर ने क्या किया, जो साइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया। इसके बाद से जो है 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है लीगली एनफोर्स हो गया। मतलब इट केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1994 क्या हुआ, लीगली जो है एनफोर्स हो गया, जो है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया बन गया। तो हमने जो अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने आइडिया किसने दिया, आइडिया दिया एम एन राव ने दिया, जो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थे 1934 में। उसके बाद से जो है मई 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान दिया गया। इस कैबिनेट मिशन प्लान में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सीट्स के लोकेशन की बात की गई है, कैसे चुनाव होगा और कैसे जो आपने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कैसे 208 उसको सीट मिला और कैसे उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, अंतरिम गवर्नमेंट बनाया। और फर्दर जो है 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जिसकी फर्स्ट मीटिंग होती है जिसमें 211 जो है मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, उसमें मुस्लिम लीग ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। फर्दर आपने देखा कि जो है 80 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनसे वेंट थ्रू होने के बाद जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। और ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। इसके बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हैं
जो हम जैसे साइलेंट फीचर्स की बात में जो बताया था, ये क्या था, इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारा प्रोविजंस है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज है। तो इसमें ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ये कैसे बना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।